तो हेलो गुड मॉर्निंग 12वीं, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सभी के अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन चला रहे हैं लोग 6 क्लास का यानी 6ठे क्लास का। इसका थ्योरी क्लास ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। पूरे क्लास को पूरे चैप्टर को पेज बाय पेज में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो जाकर प्ले लिस्ट उसका बना हुआ है, इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन चला रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 6 चैप्टर को अपलोड कर चुके हैं लोग। आज हम लोग 7वें चैप्टर को देखेंगे लोग, जिसमें भारत के बारे में डिटेल से समझना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत सारे एग्जामों में, प्रीवियस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो डिटेल इस पर डिस्कशन किया जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको नया सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान, और सबसे छोटा पूछता है तो यहीं पर है गोवा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है किसे दक्षिणी हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिणी हिमालय के रूप में किसे जानते हैं? तो पहली बात कि हिमालय 3 प्रकार का है। हिमालय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार। और हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में, ऊपर वाले हिमालय को बोलते हैं बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। बीच वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं भैया? नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक। तो सबसे ऊपर वाला में उत्तर दिशा में हो गया, और नीचे बढ़ते जाएंगे तो दक्षिण, यानी सबसे दक्षिणी अगर हिमालय बोला जाएगा तो कौन सा हिमालय हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। सबसे दक्षिणी हिमालय शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, तीनों का नाम याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है कि देशांतरीय विस्तार। पहली बात कि हम लोग अपने प्यारे से भारत को बना लेंगे और देखेंगे लोग कि इसमें देशांतरीय विस्तार है ना किसे कहते हैं। पहली बात कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। कमेंट कर बताइएगा कि देशांतर रेखा कुल कितनी है। ठीक है ना। अब देशांतरीय विस्तार कह रहा है कहाँ से कहाँ तक तो पूछ रहा है, यानी यहाँ कौन सी डिग्री यहाँ पर टच किया और कौन सा डिग्री यहाँ से कौन सी रेखा निकली हुई है। ठीक है, कौन सी देशांतर रेखा यहाँ टच किया और कौन सी देशांतर लिखा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पर टच किया और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर निकला हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये फैला हुआ है देशांतरीय विस्तार। वही अक्षांशीय विस्तार बोलता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। ये कौन सा है? अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार क्वेश्चन रहता है तो ये वाला आंसर हो जाता। और देशांतरीय विस्तार पूछा है तो 68 से लेकर 97-25 तक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले एग्जामों में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहली बात कि सह्याद्री क्या है? तो सह्याद्री एक है पर्वत। ठीक है, क्या है भैया? तो पर्वत है। और इसे कौन से पर्वत बोला जाता है? तो सह्याद्री बोला जाता है पश्चिमी घाट को। किसको बोला जाता है? पश्चिमी घाट का एक और नाम सह्याद्री है। ठीक है, याद रखिएगा, सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए इसको अन्य नाम इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के में समय के कितना अंतर है। तो पहली बात कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का अंतर इसलिए है क्योंकि देशांतरीय विस्तार होने के कारण। ठीक है ना। तो कितने घंटे का अंतर है? तो याद रखिए 2 घंटे का अंतर है। कारण क्या है? तो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, इसीलिए है ना, इसीलिए 2 घंटा हो जाता है। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूरज का समय लगता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर को सूरज को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लग जाएगा? 120 मिनट लग जाएगा, यानी 2 घंटा हो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है पाक जल संधि किन देशों के बीच में है। तो पाक जल संधि पूछेगा तो कौन कौन देश के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। ठीक है, याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। भारत और मालदीव के बीच में पूछा जाएगा तो भारत और मालदीव के ना होकर ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है ना बॉर्डर लाइन में रहता है। ठीक है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा लोग। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? तो रेड क्लिफ होता है। क्या होता है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वही हो गया गोवा हो गया। अभी जस्ट ऊपर बताया सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस अन्य नामों से जाना जाता है। तो अरब सागर में जो भारतीय द्वीप है वो कौन सा है? तो पहली बात कि अरब सागर किधर है? तो आप लोगों को याद रहना चाहिए अरब सागर भारत के किस साइड में है। तो भारत के आपके इस साइड में, यानी यहाँ पर अरब सागर। ठीक है, तो भारत के किधर हो गया? ये आपके भारत के दक्षिण साइड में हो गया, ये पश्चिम साइड में हो गया अरब सागर। ठीक है ना, तो इस साइड में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा, यानी कि भारत के यहाँ देखेंगे तो इस साइड में कह रहा है कि भारत के अरब सागर में, यहाँ अरब सागर, यहाँ पर कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो हम लोग का लक्षद्वीप आता है, लक्षद्वीप, और दादरा नगर हवेली भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप है अरब सागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ भारत की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है। तो सबसे पुरानी अगर पर्वत पूछा जाएगा भारत की कौन सी है पुरानी पर्वत, याद रखिएगा भारत सबसे पुरानी पर्वतों में से एक अरावली पर्वत है। भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। विश्व की भी बहुत सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर लिखा हुआ है 3 ओर से जल से घिरे भूमि के टुकड़े को क्या कहते हैं। यानी कि वैसा जमीन, जैसे कि भारत का जमीन है, या इधर भी जल है, यानी इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। वैसा जमीन, ये ऐसा जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरा है उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे भैया? प्रायद्वीप। ऐसा कोई भी जमीन होगा जिसे 3 तरफ से पानी से घिरा होगा उसको प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हिमालय पर्वत को कितनी समांतर श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो अभी बताया कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ऊपर वाला भाग बृहद, बीच में मध्य और तीसरा शिवालिक आयता दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत अभी दूसरे नंबर पर है। हालांकि बीच में हल्ला हुआ था कि जनसंख्या के मामले में भारत चीन को भी आगे छोड़ दिया है और 1 नंबर पर पहुंच गया, लेकिन अभी भी भारत कितने नंबर है? दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में। लेकिन क्षेत्रफल का मामला पूछता तो भारत कितने नंबर पर है? तो क्षेत्रफल के मामले में भारत 7 नंबर पर है, ठीक है। इससे 6 बड़े देश है क्षेत्रफल में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे समुद्र तल से समुद्र तल पर भूकंप के भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो समुद्र में अगर भूकंप आएगा तो क्या उत्पन्न होगा? तो सुनामी उत्पन्न होगा, याद रखिएगा। समुद्र में भूकंप आएगा तो सुनामी, और धरती पर भूकंप आएगा तो भूकंप ही कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो ऊपर बता है अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा तो आप लोग इसको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक कर सकते हैं अक्षांशीय विस्तार। वही देशांतरीय विस्तार तो 68 से लेकर 97-25 तक, जो कि ऊपर में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा है 15 नंबर भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत जो है कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा ना, बॉर्डर लाइन पूछेगा। अब इसमें स्थलीय और जलीय नहीं कहा है, तो अगर इसमें कह रहा है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा, तो मतलब भारत के पड़ोसी देश कितने, तो याद रखिएगा 7 गो पड़ोसी देश है। अब 7 पड़ोसी देश का अगर नाम इसको देखना होगा कि कौन कौन सा पड़ोसी देश है, तो एक झलक उसको देख लेंगे, है ना। शॉर्टकट में इसको भारत के मैप को बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। हालांकि काफ़ी प्यारा सा भारत का मैप बन जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर है हम लोग का पाकिस्तान, कौन सा है ना, हम लोग का नहीं, मतलब दुश्मन पाकिस्तान। यहाँ पर है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ पर, ठीक है, पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। यहाँ पर है चाइना, ठीक है, और यहाँ पर है नेपाल, ठीक है ना। और उसके बगल में है भूटान, कौन सा है? भूटान। उसके बाद है यहाँ पर म्यांमार, कौन सा है? म्यांमार। और यहाँ पर है बांग्लादेश। कितना हो गया? यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये नेपाल 4, और उसके बाद भूटान 5 और म्यांमार 6, और यहाँ पर बांग्लादेश 7 हो गया। 7 देश हो गया जो ये ज़मीन से सटा हुआ है भारत से, ठीक है ना। उसके बाद 8वां यहाँ पर है श्रीलंका, जो है ना बॉर्डर लाइन में नहीं बनाता, अलग है, समुद्र से अलग हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन श्रीलंका भारत किन जल संधि से अलग होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में अगर जल संधि देखेंगे तो पाक जल संधि है। कौन सी? पाक जल संधि, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, ठीक है। अगला लिखा है भारत में कौन सी पहाड़ियाँ, है ना, भारत में कौन सी पहाड़ियाँ है। तो भारत में अरावली पहाड़ी, पश्चिमी घाट है, हिमालय है, सब है। हिमालय का जो पार्ट है वो शिवालिक है भारत में, क्योंकि हिमालय भी है, ऐसा नहीं है कि भारत में हिमालय नहीं है ना। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर लिखा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य है। वर्तमान में अगर भारत में देखा जाएगा तो कितने राज्य है? तो 28 राज्य। भारत में कितने राज्य भैया? तो 28 राज्य, और 8 केंद्र शासित है, यानी यूटी कितनी है? 8 केंद्र शासित है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि सभी राज्य जितने भी होगा और उसके केंद्र शासित होगा सबके नाम आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के मामला में अभी जस्ट हम लोग पढ़े लो, पहला स्थान है, सॉरी पहला नहीं, अभी दूसरे ही है। बीच में हालांकि पहला शुरू हो गया था हल्ला, लेकिन अभी भी दूसरा ही है, ठीक है। महान भारतीय थार मरुस्थल भारत के किन भागों में स्थित है। भारतीय मरुस्थल, तो कह रहा है कि थार मरुस्थल जो है भारत के किस क्षेत्र में है। तो पहली बात कि थार मरुस्थल है क्या? तो याद रखिएगा थार मरुस्थल है राजस्थान में। कहाँ भैया? राजस्थान में। और राजस्थान किधर है भारत के? तो पश्चिमी साइड में, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऊपर ही डिस्कशन कर लिया लोगों की सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी नदियाँ है ना सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती है? याद रखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अब ये सुंदरवन डेल्टा किसे कहते हैं? तो देखो सुंदरवन डेल्टा जो होता है ना भारत के पश्चिम बंगाल साइड में इधर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग का है ना ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है गंगोत्री से, और निकल कर ऐसे होते हुए बंगाल से होते हुए यहाँ पर आके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं इसके ऊपर मानसरोवर झील से निकलती है नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ऐसे होते हुए आसाम से होते हुए आके इसी गंगा से मिलकर ये भी बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और इस वाले जो एरिया होता है, इस वाले एरिया में बहुत सारे मिट्टी को लेके आके जमा करती है, उसी मिट्टी को कहा जाता है डेल्टा, ठीक है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा दिल्ली है। भारत की राजधानी कौन सी है? राजधानी दिल्ली। लेकिन वही क्वेश्चन पूछता है वित्तीय राजधानी, तो मुंबई हो जाता है। वित्तीय राजधानी मुंबई, याद रखना। पुरानी राजधानी भारत की कौन सी है? कोलकाता, याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को दिमाग में लोड रहना चाहिए, ठीक है। नर्मदा नदी किस स्थान पर गिरती है? तो पहली बात कि नर्मदा नदी किसके बीच से होकर गुजरती है? तो एक यहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है
ध्यान चला, उसके नीचे पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा, उसके बीच से निकलती है नर्मदा और जग आके अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है भैया? अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक है। और एग्जैक्ट पूछेगा कहाँ तक, खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? तो भैया खंबात की खाड़ी में, जो कि गुजरात के नीचे अरब सागर में है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था? याद रखिए, भारत का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में, है ना। तो कभी कभी 32.28 भी दे देता है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सबसे ऊपरी हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय। सबसे ऊपरी हिमालय को बृहद हिमालय के नाम से जाने का, उसी को हिमाद्री भी बोला जाता है। बृहद हिमालय, हिमाद्री, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो बृहद बोलो या हिमाद्री बोलो या ग्रेट हिमालय बोलो, ठीक है ना, या महान हिमालय बोलो, सब उसी का नाम है जो उत्तरी हिमालय, और नीचे वाले का नाम है शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। अगला चलते हैं, बंगाली खाड़ी कहाँ है? तो बंगाली खाड़ी याद रखिएगा, बंगाली खाड़ी किस दिशा में जाएगा? तो भारत के पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में? तो भारत के पूरब साइड में बंगाली खाड़ी है। कैसे बंगाली खाड़ी पूरब में? इस साइड में बंगाली खाड़ी है, तो भारत के इधर पूरब साइड हो गया, ठीक है। पूरब साइड में है बंगाली खाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला चीन है, और सेकंड नंबर पे हम लोग का भारत है। पहला कौन सा है? चीन है, ठीक है। पहला चीन, सेकंड नंबर पर भारत है जनसंख्या का मामला में, ठीक है। वह नदी या नाला को जो मुख्य रूप से नदी को दोनों ओर से एक तरफ, है ना, दोनों ओर से और एक तरफ से मुख्य नदी से बहाकर अपना जल देती है ना, क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहेंगे भैया? तो उसको बोलेंगे सहायक नदी। वो सिंपल समझो कि जो नदी में आकर दूसरी नदी आकर मिलती है उसको सहायक नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदियां है। अब प्रायद्वीपीय पठार की वो नदी पूछ रहा है जो अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी है? तो वो ऐसा नदी नर्मदा और ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा नहीं दिया है तो तापी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण के पठार का आकार कैसा है? दक्षिण का अगर पठार का आकार देखेंगे तो नीचे पठार हम लोग ऐसे त्रिभुजाकार है। किस तरह का है? त्रिभुजाकार है दक्षिण का पठार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाली खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप है। तो भारत के कौन से द्वीप है? ये जो बंगाल खाड़ी में, तो बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और वही अरब सागर पूछता है तो लक्षद्वीप हो जाता है, ठीक है। और अरब सागर में लक्षद्वीप और मालदीव भी है, जो लक्षद्वीप और मालदीव अलग देश हो गया, लक्षद्वीप हम लोग का ही भाग हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार, अभी जस्ट पढ़े तो त्रिभुजाकार है भारत की प्रायद्वीपीय पठार की आकृति। भारत का क्षेत्रफल जस्ट देखे लो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 28 राज्य है और 8 यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरबन डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो किस किस नदी पे है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ऊपर पढ़े लो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसलिए है क्योंकि 6 क्लास का, इसी तरह जब 7वें 8वें 9th 10th के जब आएगा तो लेवल बढ़ते जाएगा। और अगर तबीयत मेरा सही रहा तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके सारी वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो ऊपर पढ़ के आ लो, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का क्या मतलब होता है? तो भैया हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। क्या मतलब होता है? हिमालय मतलब बर्फ का घर, ठीक है। हिम जोड़ आले, हिम मतलब बर्फ और आले मतलब घर। भारत की कौन सी रेखा मध्य रेखा से गुजरती? भारत मतलब बीच बीच में निकलने वाली रेखा का नाम क्या है? तो कर्क रेखा, याद रखिएगा। जो भारत के बीचों बीच से निकलती है उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों का नाम बहुत ही मैं डिटेल में इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप सभी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कितने उसको आसानी से मैं उसको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो ये हम लोग का 7वें चैप्टर जो था ना 6 क्लास का भूगोल का चल रहा है, ठीक है, जिसमें मैं थ्योरी क्लास को ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, बहुत डिटेल में उसको समझा चुका हूं। अगर आप सभी नहीं देखेंगे वीडियो तो जाकर देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं। ये चल रहा है MCQ क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक का हम लोग 6 क्लास को देख चुके हैं MCQ, और आज 7वें क्लास को मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। इसी तरह आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो बहुत जल्दी ही 7वें क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास का, हर एक क्लास का MCQ क्वेश्चन आएगा। और एक जरूरी सूचना है कि हम लोग बहुत जल्द हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, है ना, हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले और बहुत सारे किताब, जैसे कि महेश बंडवाल का भूगोल का किताब, उसको भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे लोग। उसके बाद घटना चक्र सबसे ज़्यादा जरूरी है, घटना चक्र का भूगोल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। घटना चक्र का भूगोल हो सकता है कल से मैं शुरू कर दूँ घटना चक्र का भूगोल, जिसमें बहुत डिटेल से ज्योग्राफी को पढ़ाया गया। किसी भी क्लास के आपको अगर जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करना चाहते हैं तो घटना चक्र का ज्योग्राफी आप जरूर पढ़िएगा। उसमें पूर्वावलोकन दिया है, मतलब पूर्वावलोकन मतलब होता है कि आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, ना कई एग्जामों में उस सारे क्वेश्चन को डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो बेहतर लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।